ओम शांति, ओम शांति। शुभ भावना और शुभ कामना कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में हम आते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं, किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया तो हम क्या कहते हैं कि भगवान तो देख रहा है ना, वो इसको फल देगा। तो वो शुभ भावना नहीं है। अगर योग के वक़्त हमने 1 घंटा बैठ के शुभ भावना दी, शुभ कामना करी, और उसके बाद हम 23 घंटा कुछ उल्टा सोचते रहे, तो फिर वो शुभ भावना नहीं मिलेगी। हमेशा हम शुभ भावना रखें। शुभ भावना का अर्थ क्या है? जैसे कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई शादी करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले गणेश जी की वो फोटो बनाते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं। तो स्वास्तिका बना के उस पर लिखते हैं शुभ लाभ। शुरू में तो सोचते हैं कि हमें लाभ होगा, लाभ होगा। बाद में वही लाभ लोभ में बदल जाता है, तो हम उसका मीनिंग ही भूल जाते हैं। शुभ लाभ का क्या मतलब है? और फिर सबसे ज़्यादा जो है, हम क्या सोचते हैं, हम किसी का प्रेजेंट देखते हैं। क्या कहते हैं कि वो जो बहन है ना, वो दूसरा अगर हमें कोई कहता है कि वो तो बहुत अच्छी है, हम कहते हैं नहीं वो अच्छी नहीं है, वो बातें करती है, वो मुरली ध्यान से नहीं सुनती, कभी सुनी कभी नहीं सुनी। हम उसके सारी जो आज है वो देखना देते हैं। फिर कहते हैं हम कि नहीं, हम उसको शुभ भावना देंगे, उसके लिए शुभ कामना रखेंगे तो उसकी ये आदत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कैसे ठीक होएगी? पहले तो हमने उसके ये सोच लिया, और बाबा के पास बैठे, योग में बैठे, अमृत वेला बैठे, हम क्या सोच रहे हैं कि आज उसको शुभ भावना ज़रूर देनी है, और यही कामना कर रही हैं कि वो मुरली ध्यान से सुने, रोज़ क्लास में आए, बाबा के हर बात को सुने। लेकिन अब कहते हैं बैठ के, क्या कहते हैं, बाबा उसमें ये आदत है ना, तो आज मैं उसको शुभ भावना दे रही हूँ। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि हमने एक अमृत का है, ये ज्ञान जो है ये अमृत है। एक प्याले में अमृत पड़ा हुआ है, और उसमें हम एक बूंद साइनाइड की मिला दें तो वो अमृत रहेगा क्या? वो तो जहर बन जाएगा। ऐसे ही हम अगर सारा दिन ये सोचते हैं कि वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, और बाद में जब हम योग लगाते हैं तो बाबा उसको ये शक्ति देना, तो इसका मतलब पहले उसकी नेगेटिविटी आई ना हमारे दिमाग में, तो हमने क्या उसको शुभ भावना दी। अब हम यहाँ से, हम भी पहले यही बात सोचते थे कि भगवान तो देख रहा है ना, वो फल देगा, उसने मेरे साथ ये करा वो करा। फिर कहते थे नहीं, शुभ भावना देनी। लेकिन जब यहाँ इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझ आई कि शुभ भावना शुभ कामना क्या होती है। अब कहाँ से सीखा हमने? मुरलियों से सीखा। रोज़ बाबा मुरली में नई नई बात बताते हैं, नई नई बात, और वो कहते हैं चिंतन करो, जिसको कहते हैं शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन क्या करना है कि जैसे बाबा हमें एक 31/1/4 की शायद मुरली थी, अव्यक्त बाप दादा की, उसमें बाबा ने कहा कि मैंने कभी तुम्हें कहा है कि तुम पापी बच्चे हो? मैंने कभी कहा है कि तुम कपटी हो? मैंने कभी कहा है कि तुमने इतने पाप करे हैं? मैं क्या कहता हूँ, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे। और बाबा हमें कितना टाइटल देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, मेरे सिक्की लधे बच्चे, मेरे तुम सिर के ताज हो, तुम दिल तख्त नशीन हो। तो कितना हमारी प्रेज करते हैं कि तुम ही देवता थे, अब मैं फिर से बना रहा हूँ। कभी भी बाबा ने हमारा पहले वाली बात नहीं देखी। इवन हम अगर कोई बहुत बुरा काम भी करके आए हैं ना, अब भी की वक़्त भी, तो भी बाबा फिर भी हमें कहेगा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब राज्य अधिकारी हो। अब तुम विश्व राज्य अधिकारी बन रहे हो, वो भी कितने जन्म के लिए? 2500 साल के लिए, 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें बना रहा हूँ। कभी नहीं कहा कि तुमने आज अमृत वेले याद नहीं करा, ये नहीं करा, तुमने ये सोचा। कभी भी उन्होंने हमारा आज का प्रेजेंट नहीं देखा।
लेकिन हम किसी को शुभ भावना भी देते हैं ना, तो क्या सोच के देते हैं कि वो आत्मा ऐसी है, वो बाबा को ही कह देते हैं। हैरानी की बात तो ये देखो कि जैसे कह दिया कि मेरा जो भाई है वो, या मेरा रिश्तेदार है, वो बहुत शराब पीता है, बाबा मैं शुभ भावना रखती हूँ, शुभ कामना करती हूँ कि उसकी ये आदत छूट जाए। तो क्या देखा हमने? हमें जो हम चाहते हैं वही सोचना है, वही शुभ भावना रखनी है कि भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है, भाई में बहुत अच्छी आदतें हैं, जो हम चाहते हैं कि वो सात्विक खाना खाता है, सात्विक सारा कुछ करता है, उसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये सोचो ये मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई है, ये कल्प पहले वाली मेरी सिक्की लद्दी बहन है, तो उसको बहुत प्यार की वाइब्रेशन दो कि ये मेरी सिक्की लद्दी बहन है, ये सिक्की लद्दा भाई है, ये मीठा भाई है, ये बहुत मीठी बहन है, तब बात बनेगी। जैसे बाबा हमें कहता है, हम ये मुरली ये नहीं हमें सिखाती कि सिर्फ थ्योरेटिकल हम पढ़ते रहे। जैसे आज तक हमने गीता पढ़ी, काम महाशत्रु है, क्रोध नहीं करना, हम कुछ नहीं समझे कि क्या था क्या नहीं था। इधर आके बाबा ने हर चीज़ का हमें बताया कि ये सारे विकार तुमने छोड़ने हैं। पहले हमें पता ही नहीं था कि ये छोड़ना भी होता। हम सोचते थे अगर हम बच्चे को डांट रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने गलती करी है ना, तो मैं डांट रही हूँ। तो वो क्या है, वो शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है। हमें जैसे बाबा सिखाता है हमने वैसे करना है। तो बाबा क्या कहता है कि तुम, ये देह है, क्या है ये देह? देह की तुलना शास्त्रों में भी सांप से की गई है। और क्या कहा गया, मणि को देखो, सांप को मत देखो, ये सांप है, देह है, और आत्मा मस्तक पे जो बैठी हुई है ये कौन है, मस्तक मणि है। तो ये सोचना है हमने कि हम मस्तक मणि को देख रहे हैं, मस्तक मणि से बात कर रहे हैं। तो मस्तक मणि हम सब आत्माएं हैं, मस्तक मणियाँ हैं। तो हमने ये सोचना है, हमने शरीरों को ना देखना है, ना सोचना है उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या कर रखा है। बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि ही सिर्फ मस्तक मणि पे जानी चाहिए, कि जो गाना भी एक बना हुआ है, मैं मस्तक मणि हूँ। तो हम सब मस्तक मणियाँ हैं। तो हमें सब के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना करनी है। जैसे किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता है, क्या कहते हैं, हमारी शुभ कामना है इसकी भगवान लंबी आयु करे। भले वो बीमार होगा तो भी ये कहेंगे ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। कभी हमने उसको डराया नहीं है। इवन डॉक्टर भी कोई नहीं डराता, बहुत बड़ी बीमारी होगी तो भी यही कहेगा कि ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, तभी तो वो इलाज कर रहा है। अगर वो कहे कि तुम इतने दिन के लिए ज़िंदा हो, तुम्हारी बीमारी बड़ी खतरनाक है, तो फिर वो क्या है, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, टाइम से पहले। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि एक राजा था, वो किसी सन्यासी के पास गया, उसको मानता था। तो सन्यासी ने जैसे ही देखा हाथ, उसका कहता है पिछले जन्म में आपने इसका मर्डर कर रखा है, फलाने फलाने बंदे का। अब वो सांप की योनि में आया है, शास्त्रों में तो यही दिखाते हैं। तो अब वो सांप आपको 7 दिन बाद इतने बजे इस टाइम में आपको काटेगा। आप भले घर में रहो, भले बाहर रहो, जहाँ मर्जी रहो, इस वक्त वो फलानी जगह रहता है। तो वो राजा डर गया, बातें भी कुछ सच निकलती थी। तो ये अब क्या है कि राजा अपने ऑर्डर कर दिया कि वहाँ से लेके जंगल से जहाँ उसका बिल था सांप का, कि तुम सारे फूल बिछा दो, गलीचे बिछा दो, कि सांप जब आएगा तो राजा के महल तक पहुँचना था उसने। राजा महल में है, आराम से बैठा हुआ है। तो राजा ने हर जगह सब कुछ बिछा दिए, पूरे फूल गलीचे बिछा के उसके ऊपर सारे गलीचे बिछे हुए, और जगह जगह दूध का कटोरा पड़ा हुआ है, जगह जगह दूध का कटोरा पड़ा। तो जैसे ही वो बड़ा खुश होता गया, सांप तो उसको मारने आया था कि मैं इसको मारूंगा, कहाँ मर्जी छिप जाइए। तो अब पहरेदारों को भी राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि सांप आएगा, तुमने उसको मारना नहीं है, कुछ नहीं करना, तुम आराम से खड़े रहना, जो करता है करने दो, जिस रास्ते से आता है आने दो। तो अब क्या है, सांप चल रहा है, पहरेदार सारे खड़े हैं, सारे देख रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं रहा सांप को, नहीं तो सांप को देखते सारे मारने लग जाते हैं। तो अब वो धीरे धीरे दूध भी पीता गया रास्ते में। तो उसके बाद जैसे ही वो राजा के महल तक पहुंचने लगा, उसके विचार बदल गए, उसकी भावना बदल गई
जिस भावना से आया था कि मैं इसको ख़त्म करूँगा, वो उसकी कितनी शुभकामना हो गई कि कहता है ये तो राजा बहुत अच्छा है, ये देखो मेरे लिए कितना खुश हो रहा है, मेरे लिए जगह जगह इसने दूध रख रखा है और मुझे कोई नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको डंक मारूंगा, मैं इसको ख़त्म करूंगा, नहीं मैं ये काम नहीं करता। वो सांप वापस चला गया। तो जब जानवर इतने समझदार हो सकते हैं तो क्या हम नहीं हो सकते? हम तो मनुष्य आत्मा है। घोर कलयुग चल रहा है, माना इसमें है, लेकिन बाबा जो हमें सिखाते हैं हमें वो लेना है। घोर कलयुग की एक और बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि एक जगह पे एक ने दुकान खोल रखी थी, वो कोई माता थी जिसने खोल रखी थी चाय की दुकान, उसके साथ ही किसी और ने भी दुकान खोल दी, वो कोई यंग सा लड़का था। अब क्या है, उस माता के पास तो ज़्यादा ग्राहक आते, उसके पास कम आते, तो उसकी बड़ी भावना जो है वो अशुभ हो गई उस माता की तरफ, कि उसने सोचा इसकी जो झुग्गी सी बनी हुई है, इसकी जो झोपड़ी बनी है या खोखा जिसको बोलते हैं चाय वाला, कि इसको मैंने ख़त्म करा देना है। तो ख़त्म होएगा, ना रहेगा बांस ना बांसुरी बजेगी, क्या होगा। तो अब उसने क्या करा जी, उसने अपने बंदे इकट्ठे कर लिए। अब गुस्से में और अशुभ भावना में, दुर्भावना में हम ये भूल जाते हैं कि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए हैं। वो बंदा भी भूल गया, पर सारा दिन उसको यही रहता कि मैं इसका किसी तरह से ये खोखा जला दूं, कि सारे ग्राहक तो इसके पास जा रहे हैं, धीरे धीरे मेरा जो आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है। तो जो ये इसका ये जल जाएगा खोखा, चाय बना नहीं सकेगी, तो सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। और कहाँ पहले हम शुभ लाभ लिखते हैं और कहाँ लोभ में आ जाता है। जब लोभ में चेंज हुआ, लाभ लोभ में चेंज हुआ, तो लोभ के बाद क्या आता है कि इतनी दुर्भावना आ जाती है कि हम उसका ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कल को मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ। अब क्या था कि वो उसने 4 बंदे ला के और उसका रात को वो खोखा जला दिया चाय का। अब अगले दिन वो बेचारी क्या करती, वो गरीब माता थी, उसने वो अकेली थी, वो चाय बनाती थी, बच्चों को भी उसको पालना, सारा कुछ करना, पति उसका था नहीं। अब क्या हुआ कि वो पुलिस में गई तो जाके लिखवाया गया कि ऐसे ऐसे किसी ने जला दिया। तो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, उसमें सारा आ गया कि 4 बंदे उसके खोखे को जला रहे हैं और वो भी खुद खड़ा होकर देख रहा है। तो अब पकड़ा तो गया, उससे पूछा गया कि तूने ये काम क्यों करा, कि ये तो तेरी पड़ोसन थी। तो कहता है मैंने इसलिए करा कि मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग गई थी, मेरे अंदर दुर्भावना आ गई थी। तो इसीलिए बाहर जो पहले सिर्फ कहते थे कि मन में अगर हम सोचेंगे ना किसी के लिए शुभ भावना सोचेंगे तो वो शुभ भावना पहले मुझे मिलेगी, और आजकल शुभ भावना क्या, वो प्रैक्टिकली दुर्भावना कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में हो रहा है कि जैसे उसका खोखा जला दिया गया। अब आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ कि जो बिल्कुल वो भी सच्ची घटना के बराबर है। शास्त्रों में तो नहीं आती बात, लेकिन ये है कि कलयुग के शुरू में बात ज़रूर ये घटित हुई थी कि एक उसका व्यापारी था जो चंदन की लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। तो अब क्या था कि मतलब एक बारी वो राजा की जुलूस जा रहा था, राजा पालकी में बैठा हुआ था, तो काफ़ी लोग थे। ऊपर से वो देख रहा था चंदन की लकड़ी को, ना चंदन की लकड़ी का मालिक जो व्यापारी था, तो वो देख रहा था उसका काम थोड़ा ठप हो गया था कि इतनी महंगी लकड़ी आजकल कोई ले नहीं रहा, कोई ऐसा बड़ा आदमी गुजर नहीं रहा, कोई राजा जैसा, ताकि मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। तो अब उसके मन में क्या आया कि अगर ये राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी यूज़ हो जाएगी। सिर्फ उसने संकल्प किया। उसके बाद अगली बार कुछ टाइम बाद फिर राजा की सवारी निकली वहीं से, तो राजा ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके मन में संकल्प ये आ रहा था कि भाई राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए, कितना अच्छा हो जाए। तो अब राजा ने क्या कहा, देखा तो अब वो संकल्प जो हैं जो हम करते हैं वो वातावरण में पहुंच जाता है उसका असर सारा। तो अब उसने तो सिर्फ संकल्प करा और वो संकल्प राजा को ये बात तो नहीं समझ आई क्या हुआ। राजा अपने मंत्री को कहता है कि इसको बाहर कहीं फेंकवा दो।
इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, या इसको जेल के अंदर डाल दो, कुछ करो इसका, कि ये आदमी ठीक नहीं है हमारे लिए। अब बताओ राजा ने कैसे उसकी दुर्भावना पहचान ली। और आजकल तो प्रैक्टिकल में दुर्भावना का असर कर रहे हैं, जैसे वो खोखे की बात बताई मैंने आपको। तो अब क्या था कि अब मंत्री को ऑर्डर मिल गया। मंत्री ने सोचा ये आदमी तो बहुत अच्छा है, राजा ने कैसे कहा है। तो वो आदमी अगले दिन क्या है, वो मंत्री गया उसके वो चंदन की लकड़ी वाले व्यापारी के घर। तो उसको कहा कि भाई आप राजा को क्या समझते हो। कहता राजा तो बहुत अच्छा है। कहता राजा ने आपके लिए ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाला है, तो आप क्या है ऐसी बात कि आपको देखते सारी राजा ने ये कह दिया। तो कहता है कि मैंने कुछ करा तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आता रहता है कि भाई जैसे ही मैं राजा को देखता हूँ कि राजा गुजर जाए तो मेरी लकड़ी यूज़ हो जाएगी। उसने कहा बस यही बात है। कहता है हाँ। तो मंत्री ने कहा अगर हम सारी लकड़ी आपकी खरीद लें तो। कहता है मैं राजा को दुआएं दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वही बात हुई, मंत्री ने सारी लकड़ी खरीद ली, चंदन की लकड़ी अब खरीदी गई। अब कुछ टाइम बाद फिर राजा की सवारी निकली। राजा ने फिर देखा कि ऊपर देखा तो वो बंदा बैठा हुआ था। तो वो आशीर्वाद दे रहा कि भगवान राजा की बहुत लंबी उम्र करे, राजा बहुत अच्छा है। तो राजा जो था ये एकदम ऊपर देखा तो राजा के विचार बदल गए। राजा मंत्री को कहता है कि इसको बाहर मत निकालना, इसको कुछ मत करना, कोई जेल में नहीं डालना, ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरे से पता नहीं कैसे गलती हो गई थी। तो संकल्पों का खेल बाबा हमें रोज़ बताते हैं कि जैसा हम संकल्प करेंगे, संकल्प से सृष्टि बन जाएगी। तो इसीलिए हमें सबके लिए शुभ भावना आज का नहीं देखना है, ना किसी के आगे वर्णन करना है। दो लेडीज़ अगर आप आपस में बात कर रही हैं तो तीसरी अगर आके आ जाती है तो ये कहा जाता है वो तो ऐसी है, और वो भी सुनेगी तो वैसी उसकी भी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, उसकी भी वैसी वृत्ति बन जाएगी, वैसी सृष्टि बन जाएगी। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सपने में भी हमें किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए। जो आज है वो शुभ भावना है कि शुभ भावना हमें देनी है, आज की उसकी हालात नहीं देखने हैं। अगर ये सोचें और योग भी लगाएं कि वो ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, तो अब वो बदल रहा है, नहीं, इससे क्या होगा, सबसे पहले ये गलत वाइब्रेशन मेरे पास ही पहुंचेंगे, मेरे को ही वो तंग करेंगे। जो हम सोचते हैं सबसे पहले उनका असर हमारे पे पड़ता है, तो हमारे बाद वातावरण में डाल जाता है, वातावरण से उस तक हर हालत में बात पहुंच जाएगी। आज हम यहाँ बैठे हैं तो अब किसी के बारे हम उल्टा सोच रहे हैं, वो लंदन में बैठा हुआ है, तो उस तक हमारी वाइब्रेशन से उसको बात नहीं पता चलेगी, लेकिन वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, शुभ काम करने हैं हमें। और उससे क्या होगा, जो शुभ चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतन का असर हमारे पे सबसे पहले पड़ेगा। अब हमें क्या कमाना है, हमें सबसे दुआएं कमानी है, हमें आशीर्वाद लेना है, ब्लेसिंग्स लेनी है सबकी। तो अब क्या है, बड़े जैसे हम बड़े हैं, मान लो घर में बच्चे क्या करते हैं, हमें कहते हैं हमें आशीर्वाद, और परम पिता परमात्मा हमें रोज़ आशीर्वाद देते हैं मुरली के रूप में। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो उनकी जो श्रीमत है वो आशीर्वाद का काम करेगी। बाकी वरदान देने हैं इस मुख से, हमें सबके लिए वरदान निकालने हैं मुख से, कोई ऐसी उल्टी बात नहीं करनी है। तो अब भगवान हमें रोज़ कोई ना कोई वरदान देते हैं, हर मुरली में कोई ना कोई वरदान होता है। तो ये मैं आत्मा सोचूं कि ये वरदान मेरे लिए है, और सबको दुआएं देनी है। तो दुआ यही है कि हम शुभ भावना, शुभ कामना रखें हर एक के लिए, और जैसे भगवान हमें वरदान देते हैं वैसे वही सोचें। तो अब क्या है, हम सबसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ अशुभ जो है वो अपने लिए सोचते हैं। क्या सोचते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कुछ ऐसा खास नहीं होएगा, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, क्या सारे बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो। ऐसे ही हम बच्चे के लिए भी सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में नालायक है, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, ये हमारा अशुभ सोचना है। आज हम देवता नहीं बने हैं,
बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें कितना, हमारा कौन सा रूप देखता है, या फरिश्ता रूप देखता है या देवता रूप देखता है, और कितना कहता है कि आप जैसा लकीएस्ट कोई दुनिया में है नहीं। तो हम हर वक्त ये सोचें, दूसरों के बारे में यही सोचें कि वो आत्मा है, और आत्मा के मौलिक गुण क्या हैं? शांत स्वरूप है। और हम क्या कहते हैं, वो बड़ा क्रोध करती है, आज मैं उसके लिए योग लगाऊंगी कि वो शांत हो जाए। तो अब मैंने पहले क्या सोचा उसके लिए, क्रोध देखा ना, तो शुभ नाकामना रखी कहाँ उसके लिए। तो कभी भी ये नहीं सोचना, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है। हर आत्मा रियल में क्या है? शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जैसे भगवान हमें आत्मा समझ के हमारे आत्मा के गुण देख रहा है, और हम जो है दूसरा है, वो आत्मा भी शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन आज उसकी शक्ति थोड़ी दब गई है। तो हमने उसके लिए बिल्कुल नेगेटिव ना अपने लिए सोचना है, ना उस दूसरे के लिए सोचना है। अगर हर एक को आत्मिक रूप में देखेंगे तो आत्मा के कितने गुण हैं, और यही देखें किसी को कि ये शांत स्वरूप है, ये खुश स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। आज वो अगर घृणा कर रही है वो आत्मा, तो ये भी नहीं सोचना कोई पुराना हिसाब किताब होगा कि उस बेचारी के ऊपर कोई पेपर आया हुआ होगा तभी। वास्तव में तो वो खुश स्वरूप है, वास्तव में तो वो आत्मा सुख स्वरूप है। आज वैसे ही चेहरे से लग रहा है, तो बाकी वैसे वो दुखी कभी नहीं रहती। वो तो आत्मा है, आत्मा तो है ही सुख स्वरूप। तो हर एक को जब हम मस्तक मणि में आत्मा देखेंगे तो हमारे को उसके गुण दिखाई देंगे कि वो वास्तव में क्या है। ऐसे ही मैं हर वक्त अपने आप को आत्मा समझूं तो दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है। ये दुख शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। मैं तो आत्मा हमेशा हूँ ही खुश स्वरूप। किसने बताया है? स्वयं भगवान ने बताया है। भगवान कह रहा है तो भगवान झूठ बोलेगा क्या? उसके पास तो पावर ही इतनी ज़्यादा है कि वो सर्वशक्तिवान है। वो कहता है मैं तुम्हारे मन की टीवी भी मेरे पास है, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। तो हमें हमेशा हमेशा अपने जो आत्मा के असली गुण हैं उन गुणों में रहना है, और दूसरों को भी आत्मा समझना है। तो हमें उनके अवगुण तो नज़र ही नहीं आएंगे, उनके गुण नज़र आएंगे। तो वो ये हमारी तरफ से शुभ भावना, शुभकामना होगी। ओम शांति, ओम शांति।